नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना चेयरमैन खुद चुने। तो हमारी बहन प्रीति मान जो है उसको यहाँ के लोग अब की बार चेयरपर्सन बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। चुनाव की एक तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं आपके साथ। सुनीता दुग्गल मेरे साथ बैठी हैं। इस फ्रेम में बात करने वाला हूं। फिलहाल भिवानी में आज पूरा दिन ये ना गर्मी देख रही है ना रात देख रही है। रात का समय होने वाला, लाइट हमने कैमरे की ऑन कर ली है। और भिवानी में क्या देख रही हैं, चुनाव किस करवट जा रहा है, क्या कहेंगी? भिवानी पहुंची हैं। देखिए, ऐसा है कि भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है और मेरी ससुराल भी है ये, और मुझे ज़बरदस्त प्यार यहाँ पर मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारी बहन प्रीति मान जो है, उसको यहाँ के लोग अब की बार चेयरपर्सन बनाएंगे। और बहुत तेज़ गति जो है वो विकास की यहाँ पर पकड़ी जाएगी। मुझे लग रहा है कि पूरी उम्मीद है कि विकास जो है बहुत तेज़ गति से यहाँ पर अब होगा। और हमारी जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी साझा जो उम्मीदवार है प्रीति मान, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जिताकर चेयरमैन बनाएंगे। जिस तरीके से आज आपकी कैंपेनिंग चल रही है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपने देखा होगा माहौल और चर्चाएं जरूर आप आने से पहले बड़े राजनीतिक लोग हैं तो कर लेते हैं। माहौल यहाँ जातिगत काफ़ी बिगड़ चुका है, जातियों में बढ़ चुके हैं लोग। तो कैसे कहना चाहेंगे, कुछ कोटि के अधिकारी रही हैं आप, उसके बाद राजनीति में आई, तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि राजनीति में जाति से ऊपर उठ के डालेंगे वोट तो उसका फ़ायदा क्या होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ के लोग इस बात को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट है उसको यहाँ से जिताकर चेयरमैन बनाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपको विकास करना है तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि पहले आपने देखा कि चाहे कितनी भी पार्टियां क्यों नहीं रहीं, वो जिन्होंने भी जातिगत जो है वो समीकरणों को देखकर राजनीति की है तो वो सब औंधे मुँह गिरे हैं। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इनके कैंडिडेट को अब की बार यहाँ से जिताएंगे। और उनके जिताने के बाद विकास जो है वो तेज़ गति से यहाँ पर होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। पंजाब में इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जिस तरीके से बहुमत आया, अब हरियाणा में भी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी। भिवानी में भी आपने चर्चाएं की होंगी, तो भिवानी का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कि मजबूत है, तो उसको कैसे बीजेपी टक्कर दे पाएगी? और बीजेपी की कहीं ना कहीं टिकटार्थियों की भी आपने सुना होगा मतभेद थोड़े से चल रहे थे, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? ऐसा है कि आप पार्टी जो है, मुझे यहाँ पर कहीं नामो निशान उसका नज़र नहीं आया, नंबर पहली बात। और नंबर दूसरी बात, अगर हम कहें कि पंजाब में जिस तरह से उन्होंने कितने अपने जो उनके डिसीजंस थे उनको उन्होंने रोल बैक किया। आप सुरक्षा को ही अगर देख लें कि किस तरह से उन्होंने पहले सारी सुरक्षाएं वापस ली और उसके बाद जो वहाँ पर हत्याकांड हुआ उसके बाद सारी सुरक्षाएं वापस दे दी। तो ये इस तरह की हरकतें जो हैं ये लोगों को पसंद नहीं आती हैं, जो एक ड्रामा करके और जिस तरह से लोगों को बरगला कर वो किसी तरह से वो वहाँ पर जो है सत्ता पे काबिज तो हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसको बरकरार रख पाएंगे। और लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत रोष है कि उन्होंने जो भी अपने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। एक उच्च कोटि के अधिकारी से मैं बात करने वाला हूँ, राजनीति से परे ये बात कर रहे हैं कि लोगों को ये लुभावने वायदे किए जाते हैं। हर किसी का घोषणा पत्र आता है, मैनिफेस्टो आता है, उसमें कहा जाता है कि हम आपके ये पैसे बढ़ा देंगे, हम आपको ये चीज़ फ्री दे देंगे। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जिस तरीके से वायदे की, हालांकि वहाँ पे उन्होंने देने का भी प्रयास किया, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही। तो ये फ्री वाली जो राजनीति है ये कितनी सार्थक सिद्ध होती है? क्या लगता है, देश आगे बढ़ पाएगा इस तरीके से? नहीं, ऐसा लगता है कि आप सभी बातों को देखकर कहाँ पर और किस वर्ग को खासकर आगे लगता है कि ये वर्ग जो है वो वंचित है, शोषित है, इसको थोड़े से सहारे की ज़रूरत है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चुनावी घोषणा के तौर पर और चुनावी वादे के तौर पर और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर आप लोगों को बहकाने की, बरगलाने की कोशिश करते हैं और उनको जो है वो मुफ्त का आप अगर उनको जो है ख्वाब दिखाते हैं, मुझे लगता है कि जब वो टूटता है, जब वो धाराशायी होता है तो लोगों को बहुत ज़बरदस्त उसका मलाल होता है। जैसा आपने पंजाब में भी देख लिया कि जिस तरह से ये कहा गया था को आपको इतनी बिजली फ्री दी जाएगी, आपको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो कुछ उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो लोगों के मन में बहुत भारी रोष है। किसान भाइयों के अंदर कितना रोष है, पिछले दिनों जैसे उन्होंने फिर से धरना प्रदर्शन देखा होगा आपने किया था। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोच समझ कर जो है इस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको सच में ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तो ऐसे उसमें हम जो है वो कुछ उनको सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल एकदम से टोटली ये कह दें कि ये सब फ्री होगा तो जो करदाता है हमारा, जिसके कर से, जिसके खून पसीने की कमाई से जो है वो टैक्स जमा होता है, तो मुझे लगता है उसको भी इस बात को लेकर थोड़ा मन में मलाल रहता होगा कि मेरे टैक्स से जो है वो इस तरह की फ्री बीज जो है वो बांटी जा रही है।
पहली बार निकाय की बात करें, नगर परिषद के या दूसरे इलेक्शन, वो पहली बार कैंडिडेट को सीधे डायरेक्ट जनता चूज करेगी। भिवानी या दूसरे इतर की मैं बात करूं, आप देख रहे हैं इलेक्शन, बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपने देखा है, चर्चाएं चल। देखिए, ये निर्णय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही था कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए और इससे भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी लगाम लगेगी और बड़ी पारदर्शिता आएगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भी कभी पार्षद चुने जाते थे, एक हॉर्स ट्रेडिंग चल पड़ती थी और उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जो है वो सारा कार्यक्रम हो जाता था। और ये डायरेक्ट जो चुनाव किए गए हैं तो हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना चेयरमैन खुद चुने। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप ये हमारी सरकार ने लिया है। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री साहब का जो निवास स्थान है चंडीगढ़ में, उसका नाम मैंने आपकी चर्चाओं में भी सुना और उसकी घोषणा 2-3 दिन पहले ही कबीर जयंती पर हुई। संत कबीर कुटीर नाम रखा गया, इससे समाज में क्या चर्चाएं चल रही? संत, इसमें बहुत अच्छा मैसेज लोगों के अंदर गया है कि जो हमारे संत कबीर जी जो थे, कबीर साहब जो हैं, उनकी जो बातें हैं वो देखिए कि वो आज भी प्रासंगिक हैं। जो उनके दोहे हैं, उनकी साखियाँ हैं, जो बात उन्होंने कही है आज भी जो है वो हम पे लागू होती हैं और अगर हम उनका पालन करें तो ज़िंदगी बहुत सरल और सहज हो जाती है। तो ऐसे संत के नाम से अपने घर का जो है वो नामकरण करना, उसको संत कबीर कुटीर रखना, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम है जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है आजकल, पहले कांग्रेस का हुआ करता था, ओबीसी और एससी, आजकल बीजेपी का, लेकिन अब उस पर भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां निशाना साध रही हैं, नजरें गड़ाई बैठी हैं। भिवानी में 60,000 के आसपास ओबीसी और एससी का वोट बैंक लोगों से मिल रही हैं, कितना कन्वर्ट कर पाएंगी, क्योंकि कम समय रह गया, 2 दिन ही प्रचार के रहते हैं, कैसे कन्विंस कर पाएगी बीजेपी उन लोगों? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंत्योदय के माध्यम से उन लोगों को ही छूने की कोशिश करती हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। तो इसलिए जो हमारा बीसी और एससी वर्ग है वो इस बात को लेकर बड़ा अपने आप को खुश महसूस करता है कि योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात करें, कितनी योजनाएं ऐसी हैं, जनधन योजना की बात करें, जो भी एक हमारे गरीब से गरीब एक जो हमारे भाई को मनरेगा के तहत जो है वो उनको जो वेजेस जो मिलते थे वो डायरेक्ट अब उनके अकाउंट में जाते हैं। इससे उनके अंदर बहुत खुशी है। और इसी तरह से स्वनिधि योजना है जिसके तहत हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में जो सीधा पैसा जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 6,000 रुपया भेजा, तो एक उनको बहुत इस बात को लेकर बड़ी एक उनके मन में खुशी है कि डायरेक्ट पैसा उनके पास आ रहा है। और इसके साथ साथ उनको थोड़ा बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे उनको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उनको जो सहारा लगता है उससे उनके मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं जो हैं वो हमारे वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से मैंने कहा, और हमेशा बीजेपी लास्ट में चुनाव को अपने तरीके से मोड़ ही लेती है। भिवानी में भी आपको अलग अलग चुनाव के रंग दिखाने लगे हैं और बाहर से जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के प्रचार के लिए, बीजेपी की प्रीतिमान के लिए आने लगे हैं। बीजेपी कितना रंग जमा पाएगी इस चुनाव में? 19 तारीख को जनता किस पर मोहर लगाएगी? मैं हमेशा सलाम करता हूं भिवानी की जनता को, सही और सही निशान पर मोहर लगाएंगे तो विकास भिवानी का हो पाएगा। जरूर भिवानी में 19 तारीख को वोटिंग करें और जहां भी आप वोटिंग कर सकते हैं कीजिए, वोटिंग से ही बदलाव आ सकता है। क्या कहेंगे बीजेपी के इस प्रचार को देख के? जिस तरीके से सुनीता दुग्गल की बातचीत रही हमारे साथ, कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।